हरे कृष्णा, हरि बोल डियर ऑल। मंगलचारण से आज शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरिदास ठाकुर जी की महाप्रयाण लीला हम श्रवण करेंगे। आप सभी से हमने लास्ट शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनको नाम का आचार्य का पद प्रदान किया था और प्रतिदिन श्री हरिदास ठाकुर जी 3 लाख माला जपते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु, आप सभी जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की 48 ईयर्स, तो 24 साल उन्होंने नवद्वीप में बिताया था, श्रीधाम मायापुर में, और बाकी जो 24 ईयर्स 24 साल जगन्नाथपुरी में 18 ईयर्स और गंभीरा में रह के उन्होंने लीला विलास किया था। तो और 6 साल उन्होंने साउथ इंडिया और वृंदावन में उन्होंने समय बिताया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लीला प्रकाश कर रहे थे तो तभी गंभीरा में अवस्थान कर रहे थे और वहीं पर ही उनका मध्य लीला और अंत लीला का प्रकाश किए थे उन्होंने। जब ये हरिदास ठाकुर तभी कहाँ रहते थे, वो गंभीरा से कुछ ही दूरी पर हरिदास ठाकुर सिद्ध वकुल के नीचे उनका भजन कुटीर बना था और प्रतिदिन 3 लाख माला जप करते थे। और महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रतिदिन जगन्नाथ देव को दर्शन के बाद हरिदास ठाकुर जी को आके वो दर्शन देते थे और प्रतिदिन वहाँ उनके जो सर्वेंट है, भृत्य है, गोविंद के द्वारा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हरिदास ठाकुर के लिए भेजते थे। तो 3 लाख नाम जप होने के बाद ही हरिदास ठाकुर प्रसाद लेते थे और एक बार ही उन्होंने प्रसाद ग्रहण करता था। तो जब श्रील रूप गोस्वामी और सनातन जी जब वृंदावन से आते थे और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से मिलने आते थे तो वे हरिदास ठाकुर की कुटिया में अवस्थान करते थे। तो एक दिन हरिदास ठाकुर बहुत अफसोस कर रहे थे। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन दास गोस्वामी जी आपको कितना अपना समझते हैं और अपना जो शरीर है वो अपना शरीर समझते हैं। तभी सनातन गोस्वामी जी ने भी पाल्टा, मतलब वैष्णव अपनी गुणगान नहीं सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हरिदास ठाकुर को कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो भगवान की दिव्य नाम संकीर्तन प्रचार करने हेतु इस धराधाम में अवतीर्ण किए हैं, तो उसी कार्यों को आप ही के द्वारा संपन्न कर रहे हैं। और सनातन गोस्वामी जी और भी बताते हैं कि आप ही हैं सही रूप में महान आचार्य, क्योंकि आप आचार भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। आपने आचरे केह ना करे प्रचार, प्रचार करें केह ना करें आचार।
आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुमी सर्वगुरु तुमी जगतेरो आर्य। श्री चैतन्य चरितामृत लीला में बताया गया है 110, 102 और 103 श्लोक में। तो एक दिन गोविंद जी ने हरिदास ठाकुर के लिए महाप्रसाद लेकर आए थे, लेकिन हरिदास ठाकुर कहने लगे कि वो महाप्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका माला संपन्न नहीं हुआ है 3 लाख माला जब। लेकिन फिर भी महाप्रसाद जब आपको कोई आपको देते हैं तो तुरंत उनकी सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने एक चुटकी भर महाप्रसाद लेके आपने ग्रहण किया। तो महाप्रभु आके पूछते हैं, हरिदास आपकी तबीयत कैसे है? तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन विचलित है, मन शांत नहीं है क्योंकि मेरा माला जप पूर्ण नहीं होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहते हैं, आप वृद्ध हो चुके हैं और आपके जो शरीर है वो सिद्ध बन चुका है, तो आपको इतनी सारी माला जप करने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो महालीला इस धराधाम में तुरंत ही सांग करके ख़त्म करके जाने वाले थे, ये हरिदास ठाकुर जी को पता चलते हैं। और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण में विनती रखते हैं, हे प्रभु मुझे आपसे पहले इस धराधाम से विदा लेना है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना किए थे? हरिदास ठाकुर जी ने कहा था, मैं जब मेरा शरीर को त्याग करने जाऊंगा उसी समय आपकी जो श्री चरण कमल है मैं अपने हृदय में वक्ष में धारण करके और अपने 2 आँखों से आपके मुखार बिंदु को निहारते हुए और मेरे मुंह से जिह्वा से श्री कृष्ण चैतन्य यही नाम जपते जपते मैं अपना शरीर को त्यागना चाहता हूँ प्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत दुख होता है और उन्होंने कहते हैं कि मेरा सभी कुछ आप ही को लेकर है, आप ही नहीं रहोगे तो बहुत अफसोस करने लगा। तो हरिदास ठाकुर जी ने बोलते हैं, मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ, आपके कितने सारे महान भक्त हैं। फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप कृष्ण से प्रार्थना करो, आपका मनोभिलाष पूर्ण करेंगे। तो दूसरे ही दिन महाप्रभु उनके सारे पार्षद को लेकर हरिदास ठाकुर की कुटिया में आते हैं और उनकी कुशल पूछते हैं। और सभी भक्तजन सभी ने हरिदास ठाकुर जी का गुण महिमा बोलने लगे। तभी भक्त लोग सभी हरिदास ठाकुर की प्रशंसा में पंचमुख हो गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को बुलाते हैं और उनके समक्ष बिठाते हैं। तभी हरिदास ठाकुर और विलम्ब ना करते हुए उनकी भ्रमर सदृश नयन के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की मुखारविंद को निबंध किया और श्री चैतन्य महाप्रभु की पाद पद्मों को लेकर अपने हृदय में धारण किया और सभी भक्तगण की पादरेणु मस्तक में ग्रहण किया। और वे बार बार कहने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य कहते हुए भगवान की मुखारविंद की माधुरी पान करते हुए अपनी आँखों से अनर्गल धारा में अश्रु बहने लगे। और इस तरह सिद्ध प्राप्त योगी की तरह हरिदास ठाकुर इस तरह अपने शरीर को त्यागते हैं। और तभी सभी भक्तजनों को भीष्मदेव की निर्जान की बात याद आ रहा था। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की शरीर को अपनी बाहों में गोदी में उठाया और उदंड नृत्य कीर्तन करने लगे। सभी भक्तगण महाप्रभु के साथ नित्य कीर्तन में मगन हो गए। तभी हरिदास ठाकुर की शरीर को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र में ले जाते हैं, उनको स्नान कराते हैं उनका चिन्मय शरीर को। तभी भक्तगण हरिदास ठाकुर की चरणामृत पान करते हैं और
जब महाप्रभु अपनी हाथों से उनकी समाधि में रेत डाल देते हैं और हरिदास ठाकुर की समाधि को प्रदक्षिण करते हैं और सभी भक्तजन समुद्र स्नान समाप्त करते हैं, तभी महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी के जो मेन डोर है वहाँ पे आके अपनी जो उत्तरीय बिछा देते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। आज मेरा भक्त महान वैष्णव हरिदास ठाकुर की महाप्रयाण के उत्सव पर मैं एक बहुत बड़ा वैष्णव सेवा देना चाहता हूँ। अब लोग मुझे भिक्षा दो। इस तरह महाप्रभु अपने भक्त के लिए इतने प्रिय है, वो खुद भिक्षा मांगने लगे। तो इस तरह एक विराट महोत्सव के आयोजन हुआ था। तभी प्रेमाविष्ट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त लोगों को इस वरदान किया। जो भी सुनते हैं इस वरदान को आप लोग भी ध्यानपूर्वक श्रवण करिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था। हरिदासेर विजय उत्सव जे कइल दर्शन, जे इहा नृत्य कइल, जे कइल कीर्तन, যে তার বালুকা দিতে করিল গমন, তার মধ্যে মহোৎসবে যে কইল ভোজন, অচিরে হইবে তার সবার কৃষ্ণ প্রাপ্তি, হরিদাস দর্শনে হয় ঐছে শক্তি, हरिदास दर्शने হয় ঐছে शक्ति। तो श्री चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं, जो भी कोई हरिदास ठाकुर की इस विजय उत्सव में दर्शन किया, जो भी कोई उनके लिए नृत्य किया, जो भी कोई उनकी समाधि में रेत डाला और जो भी इस महोत्सव में भोजन किया, सभी भक्तजनों को बहुत ही जल्द कृष्ण प्राप्ति होगा। हरे कृष्ण। और श्री चैतन्य महाप्रभु और भी कहते हैं, ये जो महासमुंदर है, जब हरिदास ठाकुर जैसे महान आचार्यों को स्नान करके उनकी शरीर से जो जल बहने लगे और उनकी चरण से जो पानी यानी कि चरणामृत गिरने लगे, सारी भक्तजन लेके इस चरणामृत को पान किया और महाप्रभु ने डिक्लेयर किया, आज से ये जो समुंदर है, ओशन है, महातीर्थ बन गए हैं, क्योंकि महान आचार्य हरिदास ठाकुर की स्पर्श हेतु स्नान करने हेतु ये जो समुंदर है महातीर्थ बन गया। तो ये जब भी मैं ये प्रयाण लीला में श्रवण करती हूँ और पढ़ती हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हरिदास ठाकुर की महाप्रयाण लीला का चर्चा करूँगी, ताकि आप सब श्रवण करके और जगन्नाथपुरी धाम में आप जब जाएंगे तो सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर की जो समाधि है आप लोग ज़रूर दर्शन कीजिए। वहाँ सिद्ध बकुल अभी भी है, वहाँ पे जपा कीजिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु की जो गंभीरा, जहाँ महाप्रभु 18 साल बिताया था, छोटा सा एक घर है, उनकी सामग्री सब है, जो भी उनका वस्त्र है, उनका जपा माला है, पादुका है, आप लोग ज़रूर दर्शन कीजिए। और जब आप लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे तो समंदर में अवश्य ही स्नान कीजिए, क्योंकि वो महातीर्थ हैं। तो स्नान करना भी एक हमारी भक्ति का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जैसे गंगा में स्नान करते हैं, हम लोग बोलते हैं सब पाप धुल जाते हैं, तो महातीर्थ में स्नान, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं और हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव जन स्नान किए थे, वो महातीर्थ में स्नान लेके हम लोग अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं और हमारे अंदर जो अनर्थता है ये सब हम रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सब आशा रखती हूँ स्वस्थ है और फिर मिलेंगे दूसरे सेकंड वीडियो में, 3rd हो जाएगा। हरे कृष्ण।